वो भागी नहीं। पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं कोई। पेड़ डाल फल पत्ते को चाखा नहीं तो उसकी गम नहीं होगी कैसा है। चाख्या गम नहीं कोई दाद दरगाह नहीं पावे। बिना सोचे समझे बुराई करने वाला दरगाह में दाद नहीं पाता। लख 84 माए जून सोय लगी जावे। तो वो लख 84 उन्हीं में जाएगा बुराई करने वाला। शुक्र हम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने को। वो ब्रह्म अगाध है उसकी गति को क्या जाने। बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मधुभागी हो है। जब तक गुरु की गम नहीं है भजन नहीं किया है शब्द नहीं प्रकट हुआ है तब तक बुराई भलाई करो तो नरक जाएगा। तो नरक जाएगा। त्रुटि तब सुनो देखिया काना सुनो न कोई। तृप्ति तक पहुंचे नहीं कानों से सुना नहीं। ब्रह्म देश की गम नहीं कह मैं सतगुरु है। ब्रह्म देश की जिन्हें गम नहीं है और वो कहते हैं कि मैं सतगुरु कह मैं सतगुरु हो। प्राण की गम ना पाई। प्राण की परवाह नहीं है। प्राण की गम क्या है। मन को मारना है प्राण को ताड़ना है। तो प्राण की गम नहीं है। ये जासी के देश शिष्य गुरु दोनों भाई। तो ये गुरु चेला कहाँ जाएंगे कौन से देश में। सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जो। तृप्ति तक न देखिया काना सुनो न को। अगर निगम की बात करते हैं तृप्ति तक को देखा नहीं कानों से सुना। सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य कोई करनी माही। सतगुरु सत्य स्वरूप होता है सत्य करनी। सत्य जोग बैराग सत्य बिन करनी नहीं। सत्य ही जोग सत्य ही बैराग सत्य के बिना और करनी नहीं। सत्य शब्द सो माय सत्य सोई कुल चढ़ चढ़े। सत्य शब्द अपने में प्रकट हो और वही उलट के चलेगा। लागे से जिस समाज नरम कबहू नहीं पड़े। शेष समाज लगेगी और नरम कभी नहीं पड़ेगी। सुख रामदास सतगुरु के नीच नाम सुषमा है। महाराज कहते हैं सतगुरु वही है शिष्य में निज नाम प्रकट हो जाए वो कुदरत कला जग जाए। उलट पीठ को फाड़ कर ले अगम भर जाए। तो वो उलट कर पीठ को फाड़ करके अगम भर जाकर ले। परम मोक्ष कह तो है कोई जन बिरला जाए। परम मोक्ष कोई जन बिरला जाता है। या को अर्थ विचार सुनो सकल नरिया। इसका अर्थ विचार सब सुनो। क्यों लिखा है कि बिरला है। सुनो सकल नर आए गए या मिले न कोई। क्योंकि यह रास्ता नहीं मिलती है। जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। अगर वो रास्ता पाले तो उसको धारण करना मुश्किल है। धारण करना इसलिए मुश्किल है कि खान पान नहीं शुद्ध होगा
और आन की पूजा नहीं छूटेगी। कैवट की फांसी लगी हुई है संसार में, नाराज हो जाएंगे, इसलिए धारण करना मुश्किल है ये बात। सुख रामदास सत स्वरूप बिन अमर रहा नहीं को। तो महाराज कहते हैं सत स्वरूप जब तक नहीं प्रकट होगा तब तक कोई अमर रहा नहीं। परम मोक्ष न कारण बिरला पहुंचे जो, इसीलिए परम मोक्ष बिरला लोग पहुंचते हैं, बिरलों की समझ में आता है। महाराज जी एक बात बताओ, जैसे कि हमारे नाना जी या नानी मतलब एज आपकी एज इतने एज करने के बाद जैसे वो राम जी रहे और अब जाके एक्सपायर भी लगभग 10 वर्ष हो गए नानी एक्सपायर, तो काफी टाइम से राम जी रहे और इतनी एज लेकिन ज्यादा टाइम तक जीते हैं। अब क्या है, ज्यादा में ज्यादा 50-60 के लगभग एक्सपायर हो जाते हैं और नाना नानी की एज शायद 90 के मुझसे रही होगी। तो आप मुझे ये बताइए जैसे अब जो रामजनी है ठीक है, और सब अगर वो अपनी एज में 50-60 में एक्सपायर हो जाते हैं या उनका भजन पूरा नहीं हो पाता है और वो रामजनी है और वो किसी कारण एक्सपायर हो गए तो वो नहीं पहुंचे। जात जाति आनंद घर जासी आगे पीछे सोई, बिन खादे बिन और देहरे से हंस धर न कोई। जाते जाते आगे पीछे जाएंगे, मनुष्य देह नर ही होगा, नर का नर होगा। ना धनिया करे नहीं पाले तीन लोक में कोई हो, और ब्रह्म लगियो पूजा चावे ऐसो पद होई वो। राम से नहीं को अगर पार नहीं हुआ है तो नरदे मिलेगी, दोबारा फिर चांस मिलेगा। जाते जाते आगे पीछे जाएगा वो, उस जीव का तीर्थ पार करने वाला, मालिक बनने वाला कोई तीन लोग में नहीं, वो राम के ही यहाँ रहता है, राम के ही यहाँ आएगा, भजन करेगा, फिर चल जाएगा। शिष्य से पहले उसका गुरु शरीर छोड़ गया तो शिष्य फिर उसे तो शिष्य है, उसका गुरु शरीर छोड़ गए हैं तो जो गुरु शिष्य है वो क्या करेगा उसके बाद? अगर मुझे तो नहीं पता तो मुझे यहाँ संसार में जितने लोग हैं भटकाने वाले हैं वो कैसे पहचानेगा हमें किसके पास जाना है? हमारे तो गुरु चले। बात ऐसी है, जब संत चले जाते हैं तो ढड़ा रह जाता है, ढड़ा में कागज नहीं बनता। और बात यह है, महाराज जी ने समझाया है कि वैसा ही संत आनिया प्रगटे कला स्वरूपी जोई। वैसा ही संत प्रकट हो, उसके शरण में चले जाओ। सता संत के अंदर होती है, सता पंथ में नहीं होती है। हाँ बस सुनो भाई बात, सुनो। आवाज तो आपको आ रही है समझ में? लोग कहते हैं एक बार गुरु बना दिया तो दोबारा नहीं बनाना चाहिए, है? ये बात समझो, गुरु धारण कर लिया, गुरु की अवस्था हो चुकी है, ठीक है, गुरु मुख चले गए, चेला ने नाम लिया तो क्या पार हो जाएगा? अगर पार हो जाए तो नाम लेने के बाद में रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, रास्ता नहीं बढ़ाना चाहिए।
कभी गुरु बनाया नहीं। अब बोलो क्या? तो मैं क्यों आ गया वो? तो उन्हें रुकना पड़ेगा, पार नहीं होंगे, उन्हें रुकना पड़ेगा। वैसे मोटी बात समझ लो, जैसे नाव पर मल्लाह बैठा हुआ है, नाव पे सवार हो गया, मल्लाह खेरा और अधभर में जाके मल्लाह खत्म हो गए, तो क्या मल्लाह की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें? तो गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो लोग कहते हैं हमें गुरुजी विधि बताए हैं। विधि तो बता गए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ मैं समझ रहा हूँ जो प्रश्न करना है मैं समझ रहा हूँ। मेरी आवाज महाराज जी के पास पहुंची। जैसे बात को लोग ये समझते हैं कि हमें जो गुरु ने बता दिया बस हम पार हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा है, नाम निश्चित नाम जग में सतगुरु केवट की, दास सुखदेव माए बैठा भजु बधाई दी। जो नाम प्रकट होता है वो नाव है, नवैया। महाराज कहते मैं उसमें बैठा और सतगुरु मेरे खेने वाले की धीमा, तभी तो पार जाओगे। इनमें एक भी कम रहा तो पार नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? सोचने की बात है। कहते हैं अभी भजन पूरा नहीं हुआ है, भजन पूरा हो जाएगा, गढ़ पे चढ़ जाओगे। तो गढ़ पे चढ़कर भी उतर जाते हैं, इसलिए सतगुरु बताते हैं आखिर तक ले जाते हैं। और उसने नाम लिया, गुरु चले गए या अपने आप चले गए, तो कैसे पार जाएगा भैया? मैं तुम्हें दृष्टांत देके बताऊं। जैसे घर के यहाँ घनश्याम दास और हरचरण लाल महाराज जी से नाम लिया सिर्फ, फिर दोबारा नहीं भजन किया, न बढ़ा पाए, महाराज जी चले गए। इसके बाद में आए तो उन्हें कंठ कमल से शुरुआत की बताया। हरचरण लाल भी छोड़ दिया उनने भजन करना, जब वो जेल हो गई तो जेल में भजन किया, तब याद आई। तब तक गुरु चले गए, वो कंठ कमल गिर गए रह गए। तो फिर आए पास में तो उन्हें सारा भेद बता के अगले बढ़ाया, दोनों जन। महाराज जी एक बात और बता दीजिए बस, जो हमारे दादा गुरु रहे थे उनके जो शिष्य थे, अब उनका भजन नहीं हो पाया तो मतलब शरीर छोड़ गए। अब उन लोगों को पता है या नहीं पता है, या उस बात से परिचित नहीं है कि उनके लिए सही गुरु कौन है। ठीक है, मेरा इस समय शरीर थर कांप रहा है, टच करके देखें मेरा शरीर कांप रहा है। सोच के कि अगर गुरु की अवस्था हो गई और भजन में रह गया। हाँ तो उन्हें शर्म की फांसी है। शर्म की फांसी ये है कि वो सोचते हैं तो हमारे गुरु भाई हमारे बराबर के, हम के बराबर के हैं। तो यही तो बात है कि गुरु ने इनको बताया, हमको भी बताया, एक गुरु चेला भाई भाई हैं। महाराज जी पहचानेंगे कैसे कि पहचानने की बात मान सम्मान में नहीं किया। मान सम्मान अपने में है तो पहचान नहीं सकते हैं। पहचाने का भाई जो से घर जोड़ दी। जैसे गुरु भाई तो सब है, मगर पितरा के शास्त्री जी, पंडित जी, उन्हें थोड़ी सी बात मालूम पड़ी तो आए, उन्हें फिर भजन बताया आगे। तो महाराज जी जिस जगह छोड़ गए थे उससे आगे जब उन्हें भजन बड़ा समझा, क्योंकि चले गए कितनी सालें हो गई, भजन वहीं का वहीं था। जब घर आए तो जब भजन बढ़ाया तो उन्हें महसूस हो गया कि भजन बढ़ गया। अब तो उनने तो परख करी, बाकी और सब मान सम्मान में लगे रहे।
जैसे अटकटाई जी पंचलाल है, हमारे गुरु भैया जो है, हरदयाल जी भी हैं गुरु भाई। तो जो लोग समझ पाए वे समझ पाए, और जो मान सम्मान में अटके रहे वो मान सम्मान में अटके रहे। और बीज का वस्तु जगत में कर उपाय जगावे, और वस्तु का बीज उपाय करके जगा लेते हैं। मिण के बीज नहीं पारस के नाम कन्या आवे, इनके पारस बीज नहीं होता। पारस जब होता है तभी लोहा सोना होता है, लोहे से लोहा सोना, सोने से लोहा सोना नहीं होता। पारस से लोहा सोना होता है और सोने से लोहा सोना नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर माया का बीज जगा है, और हमें इस बात की पहचान नहीं कि हमारे अंदर कौन सा बीज जगा है। अब हम क्या करें, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर कौन सा बीज जगा है। देखो वो जो माया किसे कहते हैं, ये प्रेम भक्ति है। एक दिन वो मेरा जो- भजन लगा था महाराज जी, एक दिन मेरा भजन लगा था, कहीं दूसरी जगह सत्संग हो रहा था, वहाँ भजन लगा था। हाँ। तो जिन लोगों ने मेरा भजन देखा होगा, मैं जब अपनी अवस्था में आई थी तो मुझसे ही कहा था कि बेटा तुम सत्संग कहाँ जाते हो। तो मैंने कहा मैं ऐसे जगह जाती हूँ, और मुझे याद नहीं है मैं कब से जाती हूँ। मैंने जब अपनी आंखें मतलब जब बचपन की अवस्था से निकली हूँ तब से मुझे याद है कि मैं ऐसे जगह से जाती हूँ। तो उनने कहा बेटा तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हारे माया का बीज जगा हुआ है, इससे होने वाला कुछ नहीं। तो हमने उनसे कहा अंकल जी हमें तो पता ना हमारे कौन से बीज जगो, तो आपको कैसे पता लगी हमारे माया को बीज जगो। तो वे बोले बेटा तुम्हारे भजन से पता लगी हमें कि तुम्हारे माया को बीज जगो। तुम क्या कहती माया के बीज और केवल के बीज क्या है, उनसे प्रश्न करती। केवल बीज एक माया को दो बीज जगमाई, जड़ जन हाथ आबियो जैसे लोग टिके हंस जाए। जागो नाम तन थर्रायो जद तद केवल पासी, नाम जगेगा तन थर्रा जाएगा। और जो तन थर्रा गया तो वे लोग कहते हैं माया। महाराज जी साहब लिखते हैं जागो नाम तन थर्रायो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जासी तो ही मिलखा दे जासी। लाख गुना हो जाए लेकिन मनुष्य मिलेगा। ये जो झाड़ पछाड़ जो होती है इसका मतलब नहीं समझते। एक घाट पूर्व का कहिए, एक पश्चिम का होगा। तो एक पूर्व का घाट है, एक पश्चिम का घाट है। पूर्व का घाट चढ़ता है वो शब्द अलग है, वो बिंद से आता है। पश्चिम घाट चढ़ता है वो नाद से आता है। अब जो पश्चिम घाट चढ़ता है जो नाद से आता है तो वो झाड़ पछाड़ करता है। क्यों झाड़ पछाड़ करता है? नाद बिंदु को करे बिछोड़ो माया अंश सब तोड़े। जो नाद शब्द आता है तो बिंदु में माया है, बिंदु को बिछड़ना होता है, माया का अंश खत्म हो जाता है, छूट जाता है। तो पलट बिछो को कल पे धूजे माया करूं भाई। जब विचरण होता है माया ब्रह्म का तो कल्पना धूजना होती है, झाड़ पछाड़ होती है। क्यों होती है? माया कहती है अंत जुगा अनंत जुगा जब मोसक रमियो आज छाड़ अब जाई। अनंत जुग संग ये ब्रह्म मेरे साथ मेरे मन किया, अब मुझे ये छोड़ के जा रहा है, इसलिए झाड़ पछाड़ होती है। वाणी में महाराज ने खूब समझाया, लेकिन उसमें पता नहीं, पढ़ते नहीं, देखते नहीं। हाँ, तो इसलिए खूब तोला लेके समझाया, जगह जगह अलग अलग करके। सवाल यह है जैसे सदगुरु चले गए, अब कोई जीव आ गया तो सता उनके संग चली गई।
फिर वो नाम कैसे प्रकट होगा? देहधारी सदगुरु से ही होता है प्रकट, चले जाने के बाद में कुछ नहीं होता है। या ऐसा वैसा ही संत प्रगटे सता स्वरूपी, तो उससे होगा। इसलिए महाराज ने कहा है कि उस संत की शरण में चले जाओ। वैसा ही संत प्रगटे जग में ताके चलना लागू, साफ लिखा। अब वो पहचान कर लो कि सतगुरु है या नहीं है। तो सतगुरु की पहचान खोली महाराज तुमने। अरे जिससे शिष्य के अंदर वो सत्ता जग जाए, प्रकट हो जाए, नियम प्रकट हो जाए, वो सतगुरु है। जैसे पारस से लोहा छुआया, वो सोना कर दे तो पारस है। जब वो ये आंखों से देख रहे हैं तो फिर सही प्रमाण है। एक समय में पूरे भारतवर्ष में पद एक तो पूरे विश्व में पद तो एक है।